We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त हम हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि कल शाम करीब 5 बजे यहाँ पर काफ़ी जो है वो हिंसा भड़क गई थी। दंगे जैसा माहौल जो है वो बन गया था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। पूरी घटना आपको बताते हैं और तस्वीरें भी दिखाते हैं। दरअसल इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये दुकान है और इस दुकान को किस तरीके से जो है वो आग के हवाले कर दिया गया है। पूरी की पूरी दुकान जलकर जो है वो राख हो चुकी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आग लगाई गई थी। पूरी दुकान जो है वो जला दी गई थी। उसके साथ ही अगर उसके बगल की दुकान देखें तो इस दुकान पर भी काफ़ी तोड़ फोड़ की गई है। दुकान के सामान ऐसे ही पड़े हुए हैं। यहाँ पर देखिए नीचे जो है वो काफ़ी आपको टूटे हुए सामान जो है वो नज़र आएंगे, कांच की बोतलें नज़र आएंगी। पूरा दुकान जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी आग लगाने की कोशिश की गई थी। उसके साथ ही अगर मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हाईवे है और यहाँ पर भी जो है वो देख सकते हैं ये खाट है, इसको जला दिया गया था। ये टायर हैं, इनको जलाया गया था। कई टायर जो हैं वो यहाँ फूंक दिए गए थे। ये टायर के जो अंदर का जो सामान है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, मलबा जो है वो। और इस तरफ की अगर तस्वीरें दिखाएं, ये सड़क के किनारे की तस्वीर है। ये देखिए कांच के टुकड़े जो हैं वो आपको पूरे सड़क के किनारे आपको नज़र आएंगे। टूटी बोतलें, कांच के टुकड़े जो हैं वो इस तरफ नज़र आएंगे। उसके साथ ही अगर मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो वो इस तरफ की तस्वीर है जहाँ पर एक मोटरसाइकिल को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया था। ये मोटरसाइकिल है और देख सकते हैं पूरी की पूरी मोटरसाइकिल जो है वो जल चुकी है, राख बन चुकी है। ये मोटरसाइकिल है। दरअसल कल विवाद जो है वो इस बात को लेकर हुआ था कि दो गुटों में जो है वो हिंसक झड़प हो गई थी गाड़ी पार्किंग को लेकर के। जब एक ग्रुप जो है वो गुजर रहा था अपने किसी काम से, अपने गांव की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में जो है वो दूसरा गुट जो है वो गाड़ी खड़ी करके, और उनका ये दावा है कि वो शराब पी रहे थे। हालांकि ये मामला जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जब उन्होंने कहा गाड़ी हटाने के लिए तो इतने में दूसरा जो गुट है उसने उनके ऊपर कांच की बोतल से हमला कर दिया, सर पे कांच की बोतल मार दी। उसके बाद ये मामला जो है और लगातार बढ़ता गया। दोनों ने अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों को बुलाया और उसके बाद माहौल जो है वो काबू से बाहर हो गया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि मौके पर अभी भी पुलिस जो है वो तैनात है। हालांकि इलाका जो है वो काफ़ी सेंसिटिव है और ये जो झड़प हुई है ये दो समुदायों के बीच में हुई है, तो इस वजह से सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जो है वो काफ़ी यहाँ पर मुस्तैद तरीके से जो है वो डिप्लॉयड की गई है। आपको ये बताऊं कि इस तरफ की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ से करीब 50 से 60 मीटर के बाद जो है वो राजस्थान शुरू हो जाता है। अब इस वक्त हम हरियाणा में मौजूद हैं। हरियाणा के मुंडका और राजस्थान के हाजीपुर, ये दो गाँव हैं जिस गाँव के लोगों ने आपस में लड़ाई की थी और अब पुलिस अलग अलग टीमें बनाकर इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। संदिग्धों को जो है वो कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है, जिस तरीके से हरियाणा पुलिस ने बताया, और लगातार ये पता करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि दावा ये किया जा रहा था जब ये हिंसा हुई थी तो कई जगह से जो है वो पत्थर चलाए गए, छतों से कांच की बोतलें जो हैं वो फेंकी गई। अब इन तमाम दावों की जांच पड़ताल जो है वो पुलिस द्वारा की जा रही है और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस पूरा हिंसा हुआ, इसके पीछे की असली वजह क्या है, कौन दोषी है। आपको बताएं कि इस पूरे हिंसा में करीब 7 से 8 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज लगातार करवाया जा रहा है। इस वक्त हम राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर हैं और कल शाम करीब 5 बजे यहाँ पर दंगे जैसा माहौल हुआ था। हिंसा हुई थी दो गुटों के बीच। मेरे पीछे ये आप दुकान देख सकते हैं और ये इन दुकानों में आग लगा दी गई थी। मोटरसाइकिल सामने देख सकते हैं, उस मोटरसाइकिल को जो है वो आग के हवाले कर दिया गया था। अब दावा ये है कि इस मकान से भी काफ़ी लोग जो है वो इन्वॉल्व थे। हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीसा। क्या हुआ था कल? कुछ ना हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ो कुछ भी झगड़ो ना हुआ, एक्सीडेंट हुए उनका एक्सीडेंट सब भग गया। तो अब हूँ बीच बचा में कोई हाजी पर को कोई लड़को नहीं, एक छोरो नस्सी अब उनने सोची जब बीच बचा वो तो भग गांव का, तो फिर हम पटेक कर गिराई उन हीन मकानन पे, आग वाग लगा दी हमारे हीन। और गांव का उनने भी उनकी मोटरसाइकिल जला दी, हमारी भी जला दी। हूँ भी ज़्यादा नुकसान कर दे, हूँ हमारा ज़्यादा नुकसान हो गो।
आपकी दुकानें हैं? हाँ आपकी दुकान है। आपकी है? हाँ हमारी। ये जला दी? हाँ जला दी। किसने जलाई? माड़ी ने जलाई है मुंडा का कान। हम तो सब ऊपर आकर भग गई सु जब जड़ाई है खीन आंग गुथन लिए जब जड़ाई। ये मोटरसाइकिल भी आपकी जलाई है? गांव कान की हाजीपुर कान की मेवन की। हाँ आप हाजीपुर की हो? हाँ हाजीपुर कान। ये मुझे बताइए कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि मुंडका गांव के लोगों का कहना है कि इस छत से पत्थर चलाया गया था, बोतल फेंकी गई थी। ना परस ही फेंके बोतल सारी और पत्थर भी ही तो वो दोस्त है वो 2-3 आदमी ही 3-4 आदमी हमने तो अपना आदमी सब भगा दिया जब उन्हें जानी हम आदमी उनने जब फेंक हम लोग करो फिर पुलिस आ गई पुलिस का आग नाच लगा ये सब में पुलिस ना माना एक आध गाड़ी आई जब तक तो ना माना पुलिस का आग लगा ये सब पुलिस डोल रही और ना माना पुलिस के आग लगाई फिर ज़्यादा प्रशासन पुलिस का आगे जब माना 1-2 घंटा तक खूब जोर कराऊँ खूब हमारा सब भागा जब कोई भूत तक गया हूँ पीछे फिर अब आग लगा दी फिर अपने पुलिस आ गई अब इतनी होगा भाई। आपके घर से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया? हाँ तो इन्हें 4 अंक लग गई लड़े वो ज़्यादा लग गई उनके। कुछ और लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवाना। ये बताइए मुझे कि कल एग्जैक्ट हुआ क्या था? एग्जैक्ट कुछ नहीं लड़ाई वहाँ पर हुई थी यहाँ पर तो थी भी नहीं पर वे तो आए थे हमारे यहाँ पर वो तो पीछा करते आए थे कोई ड्राइवर था डंपर वाला उनकी आपस में हो रही थी अब लोग ऐसे ही भागते गए कि एक्सीडेंट हो गया क्या हो गया एक दूसरे की आवाज़ को सुनते लोग जाते ही हैं भाई। फिर वैसे ही उन्होंने भी पता नहीं उन्हें शराब पी रखी थी क्या पी रखी थी उन्होंने भी कुछ होश नहीं पड़ा उन्हें कुछ भी होश नहीं पड़ा उन्होंने ये भी नहीं क्या बात बनेगी आगे जाकर क्या नहीं बनेगी। आप हाजीपुर गांव की रहने वाली हैं? हाँ हम पहले हाजीपुर में रहते थे अब हम यहाँ पर जिनकी लड़ाई हुई थी वो भी हाजीपुर के थे? हाँ उनका हाजीपुर वालों से लड़ाई हुई थी उनकी अब उन्होंने हाजीपुर वाले तो लड़ाई कर चले गए डंपर वाला भी चला गया जिस लड़के से हुई थी हाजीपुर का एक लड़का था उससे हुई थी उनकी अब वो भी चला गया। अब इन्हें तो मुस्लिम हम दिखे यहाँ पर हमारा घर था अब हम यहाँ से कहाँ जाएं तो हम अपनी दुकानों की भी बीच बचाव कर रहे थे भाई हमारा सामान टूट रहा है तो हर लोग कहते भाई तुम क्या कर रहे हो उन्होंने तो फिर हम पे ही गिड़ पत्थर कर दिया। मेरे अंकल की ज़्यादा सिर में चोट आई है ताऊ जी का हाथ टूट गया है भैया के भी सिर में चोट आई है और गाँव का लड़का मतलब देख रहा था वैसे ही भाई हर कोई आ जाता है। तो कितने पुरुष हैं आपके घर में कितने लोग हैं? 3 मेरे पापा हैं 1 मेरे दादाजी है 3 मम्मी है और हम कहाँ हैं सब लोग? अब वह हॉस्पिटल में एडमिट हैं और तो सब हाँ अब बताते नहीं आपको 3-4 आदमी तो हॉस्पिटल में एडमिट है और छोटे नाबालिग है और हम लोग फरार भी हैं? नहीं फरार कोई नहीं है और अब हम लेडीज सब यहीं पर हैं। तो मैं कहने का मतलब है कि ये दुकानें वगैरह आपकी हैं सब जला दिया? हाँ सब जला दिया दुकान वगैरह हमारी हैं गांव के लोग भी रहते थे यहाँ पर ना हमने किसी को फ़ोन किया आप लड़ने के लिए हमने तो मना ही किया था हमने लड़ाई नहीं करनी हम यहाँ पर रहना है हमें माहौल नहीं बिगाड़ना अपना यहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल रहता था आज इन्हीं सैनिक समाज की वजह से आज यहाँ पर माहौल कुछ बिगड़ा है बिल्कुल ना यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम था ना कोई कुछ था। सैनिक समाज की वजह से क्यों बिगड़ा माहौल? तो इन्हें हमें मना भी किया था हम बिल्कुल अपनी नीची दे दी थी हमने मना कि हम लड़ाई नहीं करनी अगर हमें लड़ाई करते तो आप भी देख सकते हैं ऊपर से भी तो इन्होंने हमारे घर पर भी हमला किया है दुकानों पर भी हमला किया है हम वहाँ पर भी जा सकते थे हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए हमें यहाँ पर रहना था हम जाते हैं बाद में हम पर आइए और अब भी हम पर आइए। उस गांव के लोगों का ये कहना है और जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे कि इस छत से जो है वो पत्थर चलाए गए हैं शराब की बोतलें बियर की बोतलें फेंकी गई। शराब की बोतलें बियर की बोतलें नीचे से फेंकी थी हमने नहीं फेंकी थी हम शराब की बोतल हम कहाँ से लाते सर उनकी पता ना जेबों में रखी थी क्या पता उन्हें पी रखी शराब पी रखी थी उन्होंने। पत्थर चलाए गए थे यहाँ से? वहाँ से चलाए गए थे यहाँ से इस छत से? हमने तो नहीं चलाए थे हमारे परिवार जन तो सब मतलब दुकानों के बीच बचाव में मतलब वैसे सबकी चोट फूट गई थी मतलब सबको चोट लग गई हो तो कोई नहीं था यहाँ पर तो कोई गांव का आ गए होंगे हम नहीं कह सकते मतलब आप देख सकते हैं वीडियो में भी कोई नहीं था यहाँ पर। ये हरियाणा के नूह में भी एक बार हुआ था अभी कुछ साल पहले हिंदू मुस्लिम सब एक बार फिर वैसा ही माहौल यहाँ हो रहा है राजस्थान और हरियाणा के बीच में। कैसे माहौल बने यहाँ पर हम नहीं चाहते कि यहाँ पर ऐसा हिंदू मुस्लिम विवाद बने हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर न्याय हो। अभी सैनिक तो हमारा देश फिर दोबारा गुलाम होने को तैयार है। सैनिक समाज तो पंचायत कर रहा अपने गाँव में तो पंचायत कर रहे हैं तो हम भी हमारा भी तो जुर्माना देखें मतलब जितना हमारे सब पुलिस मतलब हमारे आधे घर के सदस्य भी एडमिट हैं पुलिस में सबको चोट लगी हमारी कोई गलती नहीं है फिर भी हमें ही झुकाया जा रहा है फिर भी हमारी दुकानों को फोड़ा जा रहा है मतलब हमारी क्या गलती हुई इसमें किसी डंपर वाली किसी की लड़ाई हुई ड्राइवर यहाँ पर तो हज़ारों लोग रहते हैं
इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हम मुस्लिम हैं, हमारा कसूर ये थोड़ी ना है कि हम यहाँ पर। ये जो लोग कह रहे हैं कि इसी छत से जो है वो पत्थर वगैरह चलाए गए, इस पे क्या कहना चाहिए? हमने कोई पत्थर उत्तर नहीं चलाए। आप सबूत देख सकते हैं, आप सबूत तो है, सबूत जुबान नहीं, सबूत चलेगा, आप सबूत देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मप्फी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना पे? यही कहना चाहूँगी मैं तो, ये शांत हो वे जो वो है, मिले न्याय अपने, मतलब हमारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर आकर गिट पत्थर बरसा है, हमारी दुकान उकान जैसे बाइक है, ये तुमने दिख रहा सब, ये तोड़ फोड़ कर परे को तूड़ान में लगा दिए, आटा वाटा फेंक दिया, जो भी मतलब घर में सामान, यहाँ पर इन्हें पेड़ों की भी कदर नहीं की। सारा सामान है रहे घर पे, सारा इन्हें कर दिया टिडी पिडी। यही मकान फोड़ दिया, देखो ना कांच वाच सब कुछ फोड़ दिए, आपने देखा नहीं घर पे सारे। ये दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कैमरे में। ये देखिए, ये घर की कांच टूटा है, और ये देखो यहाँ पर देखिए, ये जो है वो सीमेंट जो है वो पत्थर मारा गया है तो वो टूट गया है। और दिखाइए, ये इन्होंने पर्दा लगाया है, हालांकि पर्दे पर तो बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत पत्थर चलाए गए हैं तो उसके निशान आपको जो है वो नज़र आएंगे। लेकिन ये बोतल यहाँ के क्या कैसे आ गए? ये बोतल हमारे मतलब ड्यू की दुकान है हमारे यहाँ पर, कारोबार मतलब है, वहाँ पर देख लो, आप वहाँ पर देख लो। वही कुछ लोगों का कहना है कि बोतल जो है यहाँ से चलाया गया। नहीं, यहाँ पर कोई बोतल नहीं चले, यहाँ पहले ये बोतल रखा हुआ है, ये ऑलरेडी रखी हुई थी यहाँ पर पहले। घर जब कारोबार बोतलों पेप्सियों का आता है तो यहाँ पर रखी, तो हमारे एडवांस टूटा कैसे इतना ज़्यादा? आपके पैर में आ जाएगा, उधर मत जाइए। मतलब ये बोतल ऊपर से जब नीचे से फेंकेंगे तो ऊपर फूटेंगी तो ही है। अच्छा, नीचे से फेंका गया। हाँ, और ये कांच जब ऊपर से फेंकाए तो जब तो फूटाए। ठीक है, तो ये वो परिवार है जिनका ये कहना है कि दंगे में जो है ये इन्वॉल्व नहीं थे और इनके घर को टारगेट किया गया, इनकी दुकानें जला दी गई, इनके जो मोटरसाइकिल्स हैं, बाइक्स हैं, उनको जो है वो जला दिया गया। हालांकि पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस पूरे हिंसा के पीछे क्या कोई साजिश है या कौन शामिल है कौन नहीं है, ये पहचान के बाद पता चलेगा। इस वक्त हम हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर मौजूद है। यहाँ पर दो गांवों के दो समुदाय के लोगों के बीच जो है वो हिंसक झड़प हो गई कल शाम 4-5 बजे के आसपास। दरअसल राजस्थान का हाजीपुर गांव और हरियाणा का मुंडका गांव, ये दो गांव के लोग आपस में गाड़ी पार्किंग की विवाद को लेकर जो है वो भिड़ गए और ये हिंसा काफ़ी बड़ी हो गई। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाता हूँ, देखिए इस तरफ की तस्वीर दिखाएं तो यहीं से मैं चाहूँगा जूम करके दिखाइए किस तरीके से मोटरसाइकिल को जला दिया गया है। ये तमाम जो दुकानें हैं इनको जलाकर और तोड़ फोड़ किया गया है। यहाँ पर ये मोटरसाइकिल भी आप देख सकते हैं, इस मोटरसाइकिल को भी तोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ की अगर तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर ठीक इस जहाँ पर ये हिंसा हुई है इसके पास एक मकान मौजूद है जो कि हाजीपुर के जो लोग हैं रहने वाले पहले रहते थे, उन्हीं का मकान है और दावा ये किया जा रहा है कि इन्हीं मकानों से जो है वो पत्थर और कांच की बोतलें जो हैं वो चलाई गई। यहाँ पर देखिए नीचे अगर मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ काफ़ी टूटी हुई कांच की बोतलें और पत्थर जो है वो आपको नज़र आएंगे। हालाँकि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल जो है वो कर रही है और मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। कई संदिग्धों को जो है वो हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन आपको बताएं कि ये हिंसा जो है वो अभी जो ठंडी नहीं हुई है, चूँकि अभी दोनों पक्षों के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से पंचायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर आने वाले समय में जो डिसीजन है वो किस तरीके से लेते हैं और पुलिस का क्या रोल रहता है, पुलिस किस तरीके से जांच करती है। चूँकि कुछ संदिग्धों को हिरासत में तो लिया गया है, लेकिन इस पूरी हिंसा के पीछे जो असली मास्टरमाइंड है वो कौन है, क्या वजह है, किस वजह से जो है ये हिंसा हुई, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर कल 4-5 बजे शाम हिंसा भड़क गई और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा कमरा है और इस कमरे में जो है वो गाय और भैंस का चारा रखा गया है, भूसा कहते हैं जिसको। इसमें भी आग लगाई गई और आग जो है वो अभी भी धुआं आपको निकलते हुए नज़र आएगा। देखिए किस तरीके से जो हिंसा है वो गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद लगातार बढ़ता गया। दो अलग अलग समुदायों के बीच में ये हिंसा हुआ और दो अलग अलग गांव है। एक राजस्थान का हाजीपुर गांव है, वहीं दूसरा हरियाणा का मुंडका गांव है।
यहाँ पर देखिए ये इनका एक और छोटा सा कमरा है स्टोर रूम की तरह, यहाँ भी ऊपर जो है वो तोड़ दिया है, ऐसा इनका कहना है जिनका मकान है। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अफसरी। क्या हुआ था? झगड़ा। क्यों झगड़ा हुआ था? हमारा हम ना बीच में तो माड़ी इनको और उनको हुआ, हम तो अपना अपने दुकान कोई दुकान पे अपना मकानन में हम तो ज़्यादा हो, जब हम दुबग्गा अपना मकानन में जा रहे नहीं ज़्यादा हो गए, ज़्यादा होती देखी जब लड़ाई तो गया भगित पितलू करके नहीं हमारे ऊपर आ गो, हमारा मकानन में आग लगागा, हमारे दुकानन में आग लगागा। नहीं तो आप लोगों की तरफ से नहीं कुछ पत्थर वत्थर चलाएगा? ना हमने ना चलाए कोई पत्थर, हम तो दुबग्गा अपना जब उन नहीं फेंका नीचे हमारे मकानन पे पत्थर आग लगा के बोतल पत्थर गिर पत्थर सब नहीं फेंका। कारण क्या था? ऐसे तो कोई मारेगा नहीं किसी को, कोई तो कारण हो। ना हमने ना कही कुछ भी। बच्चे कसम खा रहे हैं ना अपने, हम कह रहे हैं हमारे बच्चे की कसम, हमने कोई पता नहीं लड़ाई कुछ भी तो हो रहा है। हमने जब रोल सुनी हम तो वहाँ से देख रहे खड़े में कोई डम्फर वम्फर एक्सीडेंट होगा क्या, कोई मानस मरका हो जिस भगता है। हमारा बाप है जो बूढ़ा है वो बेचारा बूढ़ा बड़ा बचाने को तो चल दे, वो थोड़ा यहाँ पर आया जैसे वो भगता रहे। लेकिन जब लड़ाई हुई तो दो अलग अलग ग्रुप के बीच हुई, दो गुटों के बीच, एक हरियाणा और एक हाजीपुर के भी काफी लोग थे। वो काफी लोग थे, बाद में आए होंगे। लड़ाई हुई डम्फर वाले डलिए बर थे, वो मुसलमान है कौन है, जब उनके लड़ाई हुई हमने पता ना उनके क्या लड़ाई हुई क्या ना हुई। यहाँ पर जो लगा हुआ है डंपर वही? वो डंपर लगा हुआ है, वीडियो में देखवाऊंगा वही होंगे, तो उनके ऊपर लड़ाई हुई। भाई हमने ना देखा, हम घर पे अपने वहाँ पर हमने कुछ ना देखा। ठीक है, देखिए इस मामले में पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर असली वजह क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ नेशन, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर। ये टेंट हाउस जो है वो उसी का है क्या? हाँ, ये जो ट्रक है हाजीपुर का आपका ट्रक है? अपन हमारा हाजीपुर का। तो इसमें जो लोग बैठे थे उन्हीं के। हिंसा की तस्वीरें आपको न्यूज़ नेशन के कैमरे पर दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे एक ट्रक खड़ा है और इस ट्रक को देखिए कितनी बुरी तरीके से जो है वो डैमेज किया गया है। इस तरफ की खिड़की देखें तो काफ़ी मजबूत है, लोहे की जो है वो लोहे का यहाँ फ्रेम है उसको तोड़ दिया गया है, पूरा डैमेज कर दिया गया है दोनों खिड़कियों को। और अगर आगे से हम देखने की कोशिश करते हैं तो आगे से भी जो है वो पूरा का पूरा विंडशील्ड जो है ट्रक का, चूँकि अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रक है, बहुत मोटा विंडशील्ड होता है, और इसको भी तोड़ दिया गया है। देखिए किस तरीके से, एक तो पूरा विंडशील्ड तोड़ दिया है और दूसरे को बुरी तरीके से डैमेज किया है। हालांकि ये किसका ट्रक है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये दंगा है और दंगे की तस्वीर है, हिंसा की तस्वीरें हैं। हिंसा में इंसान नहीं देखता है कि कौन किसका है कौन किसका नहीं है, जो सामने आता है उसी में आग लगाते जाता है। और ऐसा ही कुछ दृश्य यहाँ पर भी देखने को मिला कि लाइन से जितनी दुकानें थी उन सभी को जला दिया गया, जो मोटरसाइकिल पाए गए उनको जला दिया गया, सड़क पर जो खड़ी गाड़ी पाई गई उसको डैमेज किया गया, उसको तोड़फोड़ किया गया, उसको आग लगाने की कोशिश की गई। अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ विशाल पांडे, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।